हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो ये है हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 38, जो कि आज आई है। मैं इसको लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मुझे भी कुछ काम थे सुबह। तो लेकिन मैं फिर भी आज ये वर्कशीट लेके आया हूँ। और आज की डेट है 30/9/2020। कार्यपत्रक 38। नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर, विषय और कक्षा अध्यापक का नाम। कैदी और कोकिला भाग 4। इसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। और आज इस वर्कशीट में भी हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी जो कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, तो उनके बारे में इस कैदी और कोकिला नामक पाठ में बताया गया है। तो कैदी और कोकिला नामक पाठ में बताया गया है स्वतंत्रता सेनानियों का महत्व। इसलिए इसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। इसके टोटल 4 भाग अभी तक आ चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये वर्कशीट कहाँ से आना शुरू हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्कशीट कहाँ से शुरू हुई है। तो इस वर्कशीट की शुरुआत हो गई थी 29 से, 29 वर्कशीट से। 29 वर्कशीट के बाद ये वर्कशीट आई थी हमारी 32वीं वर्कशीट हमारी आई थी 32, यानी कि 3 वर्कशीट के बाद ये वर्कशीट हमारी आई थी। और फिर ये आई थी हमारी 35वीं वर्कशीट पे, कैदी और कोकिला भाग 3। और फिर अभी हम कर रहे हैं इसका भाग 4। ये देखिए, ये इसका भाग 4 है। और तो चलिए मैं इसके प्रश्न उत्तर पे आता हूँ। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत पंक्तियों में कोयल और कोकिला प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि जो कोयल है वह स्वतंत्र है और वह कहीं भी आ जा सकती है, मन चाहे गीत गा सकती है, जबकि कवि अंधकार से भरी 4 दीवारी में बैठा है। कोयल के पास खुद का खुला आसमान है, वो कहीं भी जा सकती है। पर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो कवि हैं, वो सिर्फ 4 दीवारी में ही बैठे रह जाते हैं। सिर्फ 10 फुट की वो दीवारी उनका घर है, उनका संसार है। देखिए कितना बलिदान करते हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए। तो हमें उनका हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे उनका थोड़ा सा ही हाथ क्यों ना हो हमें आज़ादी दिलाने में। इसका प्रश्न नंबर 2 है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो इस पंक्ति का हमें भाव स्पष्ट करना है। तो आइए इसका भाव स्पष्ट करें। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि कोयल के मधुर गाने को सुनकर सब लोग उसकी वाह वाह करते हैं, यानी उसकी प्रशंसा करते हैं। जबकि अगर कोई कैदी रोता है तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। यानी जब कोयल गाती है तो सब उसके बारे में अच्छा कहते हैं, परंतु जब एक कैदी रोता है तो उसको कोई नहीं देखता, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, जबकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। कैदी और कोकिला में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि हमने देख लिया कि कैदी और कोकिला में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोयल युद्ध के संगीत क्यों बजा रही है। कोयल के पास तो अपना खुला संसार है, लेकिन फिर भी वो संगीत के गीत क्यों बजा रही है। क्योंकि वो कवि के साथ है, वो जानती है कि कवि स्वतंत्रता के साथ है और कोयल जो है वो स्वतंत्रता का महत्व जानती है। तो इसलिए कोयल भी युद्ध के गीत बजा रही है। कोयल इस तरह गाने क्यों गा रही है। कोयल इस तरह गाने क्यों गा रही है, मैंने आपको बता दिया कि कोयल के मन में भी लेखक के प्रति बहुत प्यार है और वो चाहती है कि लेखक अपने कार्य में सफल हो। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3, उन पंक्तियों को छाँट कर लिखिए जहाँ गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। तो इसका आंसर होगा, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। इन पंक्तियों गांधी जी द्वारा, इन पंक्तियों में, यहाँ में लिख लीजिएगा, माफ़ करिएगा मुझे, इन पंक्तियों में गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। तो हम गांधी जी का पूरा नाम हम लोग जानते हैं, मोहनचंद करमचंद गांधी जी। तो उन्हें मोहन भी कहा जाता था, तो इसलिए कवि ने यहाँ पर मोहन का इस्तेमाल किया है। तो वो देखिए और कुछ भी करना चाहते थे, वो चाहते थे मैं ऐसा क्या कर दूं कि मैं पूर्णतः
स्वतंत्रता संग्राम का एक अच्छा स्वतंत्रता सेनानी बन जाऊँ। तो देख रहे हैं आप इनका डिटर्मिनेशन कितना है, कितना दृढ़ निश्चय है इनका अपने देश को आज़ाद देखने के लिए। तो अगर अपने प्रश्न नंबर 4 की बात करूँ, आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोच कर लिखिए। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, कवि तो सब कुछ करने को तैयार है। हमने वर्कशीट पढ़ी है, 4 वर्कशीट आ चुकी है और चारों में उसने सिर्फ आज़ादी की बात करी है, किसी और चीज़ की बात नहीं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने सिर्फ आज़ादी की ही बात करी है। तो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं हम एक बार। तो इसका आंसर ये रहा, कवि देश की आज़ादी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, चाहे उसे कितनी भी यातनाएं सहनी पड़े, चाहे लोग कितनी भी यातनाएं दें, कितना भी बुरा भला कहें, परंतु वो अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटेगा। या जेल जाना पड़े, जेल अगर वो अच्छे कर्म कर रहे हैं और जेल जा रहे हैं तो उन्हें कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कवि अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने को तैयार है, वो अपने प्राणों तक को बलिदान करने को तैयार है। अरे प्राण क्या चीज़ है यार, हम तो बड़ी बड़ी चीज़ें दान कर दें देश को आज़ाद करने के लिए, और उन्होंने किया ऐसा। वह अपने देश के लिए करो या मरो वाली स्थिति से गुजरने को भी तैयार है। करो या मरो वाली स्थिति मतलब जहाँ मरने और जीने का सवाल हो जाए, या तो मारो या तो मर जाओ, तो वो ऐसी स्थिति से भी गुजरने को तैयार है। और हम अपने देश की आने वाली पीढ़ी हैं और हमारे मन में भी ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि अगर हमारे देश को किसी ने आँख उठाकर भी देखा तो हम भी करो या मरो वाली स्थिति से गुजर जाएंगे। हालांकि हमें अहिंसा पे विश्वास करना चाहिए, परंतु यदि कोई हिंसा पे उतर आए तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे बहुत ही जल्द एक फ़नी वीडियो आने वाली है संडे को, वो मैं अपलोड कर दूँगा। उसकी तैयारी अभी मैं शुरू कर ही रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने 9th क्लास के दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद और नमस्कार।